अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो वीवर से 6 सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है रॉबर्ट एफ वीवर से, ठीक है। उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें हमारा जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग है इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 इसमें इंक्लूड है, चैप्टर 2 इंक्लूड है, चैप्टर 3 इंक्लूड है। चैप्टर 1 और 2 आपने रीडिंग कर लेनी है, बहुत इजी है, ठीक है। और चैप्टर 3 जो है उसकी बस एक बार हल्की सी रीडिंग कर लें और इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो मार्क कर लीजिएगा, बाकी इसी तरह है। नेक्स्ट आता है डीएनए एंड टोपोलॉजी ऑफ डीएनए। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए आप इंटरनेट से करेंगे, इसमें डिफरेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे टोपोलॉजिकल डोमेन का, लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट, इस तरह करके इसमें यूं की टर्म्स हैं, तो आपने ये इंटरनेट से प्रिपेयर करने। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए ये बुक में नहीं है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल वही वाली चीज़ें हैं जो आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हिस्टोन्स, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम, 30 nm फाइबर, सोलेनाइड, जितने भी आपने सोलेनाइड स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं, सुपर क्वाइलिंग और वो जितने भी आती है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो सारी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे ये पेज नंबर 356 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वीवर में। लेकिन अगर आप इसे इंटरनेट से भी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे, चैप्टर 4 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लोनिंग की, पीसीआर की, तो ये सारी टेक्निक्स हैं। उसके बाद जो आपने टेक्निक्स मस्ट करनी है यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये पेज नंबर 76 से लेके पेज नंबर 91 तक तो आपने मस्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी भी आप देख लीजिएगा जितनी भी टेक्निक्स हैं, ठीक हो गया। और जो इसमें यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लॉट्स, वेस्टर्न ब्लॉट्स और जितने भी इम्यूनो ब्लॉट्स, ठीक है, जितने भी हैं आपने अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है, जितने भी ब्लॉटिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें रेप्लिकेशन एंड रोलिंग सर्कुलर मॉडल की, तो वो आपका प्रिपेयर होगा चैप्टर नंबर 29 में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगी रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। इससे पहले आपने बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ये भी कर लेनी है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ये भी कर लेनी है, आपने सारे एक बार पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें जो भी एंजाइम्स वगैरह इंक्लूड हैं आपने वो भी अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से इंक्लूड एंजाइम्स हैं और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अक्सर जो होता है जितने भी एक प्रोसेस में यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं, सपोज़ रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं उन पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंजाइम्स पे नोट लिखें कौन कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो फैक्टर्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं वो भी पूछ सकता है। और रेप्लिकेशन के मैं चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर जो 21 है वीवर का, वो रेप्लिकेशन है। इसमें यहाँ पे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सारी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सारी रेप्लिकेशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन के यहाँ पे बहुत सारा चैप्टर्स हैं, आई गेस 6-7 चैप्टर्स ट्रांसक्रिप्शन के इंक्लूड हैं इस बुक में। अगर हम दोनों की बात करें, यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की। यहाँ पे अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूँ तो पहले उसने मैकेनिज्म दिया हुआ है बैक्टीरियाज में, फिर उसने यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की उस तरह बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 6 के बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 और 11, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। 6, 10 और 11 इन चैप्टर्स को आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आती है हमारे पास हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमोटर्स की। अब प्रोमोटर्स भी यूकैरियोट्स में डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स में प्रोमोटर्स हैं वो आपको मिलेंगे पेज नंबर 123 से 125 तक। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के प्रोमोटर्स हैं। और अगर हम यूकैरियोट्स के प्रोमोटर्स की बात करें तो उसमें पेज नंबर 259 से 264 तक यूकैरियोट के प्रोमोटर्स हैं। और प्रोमोटर्स आपने याद रखना है कि इन पे किसी ना किसी प्रोमोटर पे लॉन्ग आ जाता होता है, तो आपने अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। एक बार मैं दोबारा बता दूं,
यूक्रियोट्स के प्रोमोटर पेज नंबर 259 से लेके 264 तक है और प्रोक्रियोट्स के प्रोमोटर्स 123 से 125 तक हैं। बात करें लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस की, तो ये आपको बुक से एज सच नहीं मिलेगा, ये भी आपका इंटरनेट से प्रिपेयर होगा, लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हम बात करें स्प्लाइसिंग की, तो स्प्लाइसिंग आप चाहो तो डी रॉबर्टीज से भी प्रिपेयर कर सकते हो। स्प्लाइसिंग का टॉपिक वो जो सा भी स्प्लाइसिंग का साइकिल उन्होंने दिखाया हुआ था, जो पूरा साइकिल चलता है वो सारा स्प्लाइसिंग में इंक्लूड होगा। वो बेशक आप डी रॉबर्टीज से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, जो 5th सेमेस्टर में आपने बुक पढ़ी थी, वरना आप स्प्लाइसिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप डी रॉबर्टी से भी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपने आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग सिग्नल्स ये पढ़ लेने हैं और यहाँ पे स्प्लाइसोसोम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले आपने पढ़ लेने हैं। उसके अलावा मैं अगर बताऊं तो डी रॉबर्टीज़ में खाली हमने इंट्रॉन्स पढ़े थे, हमने इंट्रॉन्स के किसी भी तरह के ग्रुप्स नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग के इंट्रॉन्स के ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आपने ये वाले भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊँ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के हमारे पास चैप्टर्स आते हैं, यस, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है चैप्टर 17, चैप्टर 18। चैप्टर 17 आपने अच्छे से कर लेना है। चैप्टर 17 में इनिशिएशन है, ठीक है, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स दोनों में, और उसके बाद चैप्टर 18 में एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ट्रांसलेशन यहाँ से नहीं करनी तो आप डी रॉबर्टी से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो आपने अपने 5th सेमेस्टर में प्रिपेयर की होगी। वो प्रिपेयर करने के बाद एक बार यहाँ से पढ़ लें और जौन जौन से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स लगती हैं, जौन जौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, उन्हें मार्क कर लें और एक बार आपने वो भी पढ़ लेना है। जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं एलोंगेशन फैक्टर्स के, ठीक है, तो वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट आप डी रॉबर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, वो कोशिश करें कि यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में बहुत से ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो डी रॉबर्टीज़ में आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आप एक बार इस बुक से ज़रूर पढ़ लें। जिस तरह यहाँ पे क्लास जितने भी प्रोमोटर्स की क्लासेस हैं ये डी रॉबर्टीज़ में नहीं हैं। इसी तरह इन्हांसर्स, साइलेंसर्स, इंसुलेटर्स, यूँ के जितने भी आपको वीवर में शॉर्ट मिलते हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पे जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स इन्हांसर्स, ठीक है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपने शॉर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह कोर बाइंडिंग फैक्टर, यूपी बाइंडिंग फैक्टर, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स वगैरह, ये आपने इन्हें बहुत अच्छे से अपनी ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरियल जेनेटिक्स की, तो इसमें आप लोगों की जो हेडिंग्स हैं ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन तो आप बहुत एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये 3 आएंगी। और ट्रांसफॉर्मेशन आप बेशक ये सारा मटेरियल आप बेशक अपनी पुरानी बुक से ले लें, एफएससी की बुक से ले लें, या आपकी जितनी भी प्रीवियस सेमेस्टर की बुक्स हैं उनसे ले लें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कॉम्प्लीमेंटेशन मैपिंग भी आपका इंटरनेट से प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट बात करें जीन रेगुलेशन और अरेबिनोज ऑपेरॉन की, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 182 पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पेज नंबर 182 पे आपको अरेबिनोज ऑपेरॉन मिलेगा, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में अरेबिनोज ऑपेरॉन है। उसके बाद हेडिंग है हमारे पास रोल ऑफ ऑपरेटर, प्रोमोटर एंड रिप्रेसर इन जीन रेगुलेशन। अब इनके जो रोल है ना वो वीवर ने दिए हुए हैं लैक ऑपेरॉन में। अब अगर मैं लैक ऑपेरॉन निकालूं पेज नंबर 168, ओके, यहाँ पे अगर मैं लैक ऑपेरॉन निकालूं तो वीवर ने जितना भी प्रोमोटर, ऑपरेटर और रिप्रेसर के फंक्शंस हैं उसने लैब ऑपेरॉन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसने दिए हुए रिप्रेसर जीन, तो हमें किसी चीज़ का रोल किस तरह पता चलेगा, जब हम उसे रिप्रेस करके देखेंगे उस जीन को, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे रिप्रेसर जीन है, यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे उसने करके ऑपरेटर और प्रोमोटर वगैरह के फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, रिप्रेसर ऑपरेटर इंटरेक्शन। तो आपने लैक ऑपेरॉन से भी पढ़ लेना है। अरेबिनोज ऑपेरॉन में एज सच रोल ऑफ प्रोमोटर, ऑपरेटर, रिप्रेसर नहीं दिया हुआ, तो आपने यहाँ से पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को अरेबिनोज ऑपेरॉन पे लगा देना है। और अगर उस तरह नहीं करना तो बेशक आप फिर लैक ऑपेरॉन अपना एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लें अलॉन्ग विद अरेबिनोज ऑपेरॉन, ठीक है, दोनों ऑपेरॉन प्रिपेयर कर लें। और अगर टाइम मिलता है तो बेशक ट्रिप्टोफैन भी कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की, तो इसमें आपका पूरा एक चैप्टर इंक्लूड होता है, ट्रांसपोजोन्स वाला चैप्टर नंबर 23, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स भी हैं और साथ में यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो
रीअरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स है कि बेशक आप इसे हल्का सा पढ़ लें, ज़्यादा गौर से मत पढ़ें, ठीक है। और जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये भी शॉर्ट के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म्स, आपने ट्रांसपोजोन्स के भी कर लेने हैं। जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी आप लोगों का 8th सेमेस्टर तक ये कॉन्सेप्ट हर सेमेस्टर में चलेगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर में भी था। तो जीन थेरेपी भी आप लोगों ने इंटरनेट से प्रिपेयर कर लेना है, इस पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आता है स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी आप लोगों का इंटरनेट से प्रिपेयर होगा। वो जीन थेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डी रॉबर्टीज़ से आप लोग अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोग ये पढ़ लें, इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उन्हें मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आपको मिलेंगे सिग्मा सब यूनिट एंड यूपी एलिमेंट्स, इस तरह करके जो ट्रांसक्रिप्शन में कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो ये डी रॉबर्टीज़ में नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन आप कोशिश करें कि वीवर से ही कर लें, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक हेडिंग के आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बेशक ना जाएँ। और इसके अलावा ट्रांसलेशन आप डी रॉबर्टीज से कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग भी कर लें, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपने करने हैं यहाँ से। और इसके अलावा रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन आप बेशक चाहें तो वहाँ से कर लें डी रॉबर्टीज से, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे रोलिंग सर्कुलर मॉडल है बायडायरेक्शनली, सारी आपकी यहीं से ही प्रिपेयर होंगी वीवर से। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।